साल 2018 की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला 26 साल का रवि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसका काम अक्सर उसे अलग अलग शहरों में भेज देता था। एक दिन उसे कंपनी के काम से एक दूर के कस्बे में जाना पड़ा। काम खत्म होते होते रात के लगभग 10 बज गए। उसके साथी उसे वहीं रुकने की सलाह दे रहे थे, लेकिन रवि अगले दिन सुबह अपने परिवार के साथ एक जरूरी कार्यक्रम में शामिल होना चाहता था। इसलिए उसने रात में ही बाइक से घर लौटने का फैसला कर लिया। मौसम बिल्कुल साफ था, सड़कें लगभग खाली थीं और चारों तरफ अजीब सी शांति फैली हुई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। रवि आराम से बाइक चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। करीब 1 घंटे बाद उसे महसूस हुआ कि सड़क के दोनों ओर घना जंगल शुरू हो गया है। यह रास्ता दिन में भी थोड़ा डरावना लगता था और रात में तो और भी सुनसान दिखाई दे रहा था। उसने बाइक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। तभी उसे सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह सफेद कपड़े पहने खड़ा था और हाथ देकर लिफ्ट मांग रहा था। रवि ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे लगा कि इतनी रात में उस बूढ़े को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। वह बाइक रोककर वापस गया और उस आदमी को पीछे बैठा लिया। बूढ़े ने बहुत धीमी आवाज में धन्यवाद कहा और चुपचाप बैठ गया। कुछ मिनट तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। फिर रवि ने पूछा, बाबा, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे थे? लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं आया। रवि ने दोबारा पूछा, फिर भी चुप्पी रही। उसे लगा शायद बूढ़े ने सुना नहीं होगा। उसने बाइक चलाते हुए रियर व्यू मिरर में देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। बाइक की पिछली सीट खाली थी। बूढ़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रवि घबरा गया। उसने तुरंत बाइक रोकी और पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा शायद डर की वजह से उसे भ्रम हुआ होगा। उसने खुद को समझाया और फिर आगे बढ़ गया, लेकिन अब उसके मन में अजीब सा डर बैठ चुका था। करीब 20 मिनट बाद उसे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। उसने राहत की सांस ली और चाय पीने के लिए रुक गया। ढाबे पर सिर्फ एक बुजुर्ग दुकानदार बैठा था। बातचीत के दौरान रवि ने उसे पूरी घटना बता दी। दुकानदार कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, बेटा, इस सड़क पर ऐसी बातें पहले भी कई लोग बता चुके हैं। करीब 10 साल पहले इसी रास्ते पर एक बूढ़े आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। कहते हैं कि उसकी मौत यहीं हुई थी। यह सुनकर रवि के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से चाय खत्म की और वहां से निकल गया। अब रात के लगभग 12 बज चुके थे। रास्ता और भी ज्यादा सुनसान हो गया था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। चारों तरफ अंधेरा और जंगल था। रवि परेशान होकर सड़क किनारे खड़ा हो गया। तभी दूर से एक पुरानी जीप आती दिखाई दी। उसे देखकर रवि को थोड़ी उम्मीद जगी। जीप उसके पास आकर रुकी। अंदर 2 आदमी बैठे थे। उन्होंने रवि से पूछा कि क्या हुआ। रवि ने उन्हें बाइक की समस्या बताई। दोनों आदमी मदद करने के लिए नीचे उतरे और कुछ ही मिनटों में बाइक फिर से स्टार्ट हो गई। रवि ने उन्हें धन्यवाद कहा। उनमें से एक आदमी बोला, रात में इस रास्ते पर ज्यादा देर मत रुकना। यह कहकर वे चले गए। रवि भी आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद उसे एहसास हुआ कि उसने उन लोगों का ठीक से चेहरा तक नहीं देखा था। अंधेरे में उनकी शक्ल साफ दिखाई ही नहीं दी थी। यह बात सोचकर उसे फिर अजीब सा डर महसूस हुआ। लगभग 1 बजे वह एक छोटे पेट्रोल पंप पर पहुंचा। वहां एक गार्ड बैठा था। रवि ने पानी लिया और कुछ देर आराम करने लगा। बातचीत के दौरान उसने फिर वही कहानी सुनाई। गार्ड ने बताया कि कुछ साल पहले इसी इलाके में एक जीप दुर्घटना का शिकार हुई थी और उसमें बैठे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। यह सुनते ही रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे अचानक उन 2 आदमियों की याद आ गई जिन्होंने उसकी बाइक ठीक की थी। अब वह डर से पूरी तरह भर चुका था। उसने बिना समय गवाए घर की ओर सफर जारी रखा। सुबह के लगभग 3 बजे वह अपने गांव के पास पहुंच गया। उसे लगा कि अब खतरा खत्म हो गया है, लेकिन तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक छोटी लड़की पर पड़ी। लड़की रो रही थी और मदद मांग रही थी। रवि ने बाइक धीमी की, लेकिन फिर उसे ढाबे वाले की बात याद आ गई। उसने रुकने की बजाय आगे बढ़ना सही समझा।
कुछ दूर जाने के बाद उसके मन में अपराध बोध होने लगा। उसे लगा कि अगर लड़की सच में मुसीबत में हो तो, इसलिए उसने बाइक घुमाई और वापस उसी जगह पहुंचा। लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी। आसपास दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। अब उसका डर अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसने पूरी ताकत से बाइक दौड़ाई और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली। अगले दिन उसने अपने गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों को रात की सारी घटनाएं बताईं। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा कि इस सड़क के बारे में ऐसी कहानियां कई सालों से सुनने में आती रही हैं। कुछ लोग इन्हें अंधविश्वास मानते हैं, जबकि कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने खुद ऐसी घटनाओं का अनुभव किया है। रवि आज भी यह नहीं समझ पाया कि उस रात उसके साथ जो हुआ वह सिर्फ उसका भ्रम था या सच में कुछ ऐसा था जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है। लेकिन उस घटना के बाद उसने कभी भी रात में अकेले उस रास्ते से सफर नहीं किया। कई साल बीत गए, जिंदगी सामान्य हो गई, लेकिन जब भी वह उस सुनसान सड़क का नाम सुनता है तो उसके मन में वही रात, वही बूढ़ा आदमी, वही रहस्यमयी जीप और वह रोती हुई लड़की फिर से जीवित हो उठते हैं। आज भी वह मानता है कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका जवाब हर किसी के पास नहीं होता, और शायद कुछ रहस्य ऐसे ही रहस्य बने रहने के लिए होते हैं।